नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आदर सिंह आप सभी का एटूरिया परिवार में स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। जैसा आप सबको पता है, आप सभी का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया गया था। हर संभावना पे बात कर दिया गया था और आप लोगों से हमने वादा किया था कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपका पेपर किस अंदाज में आने वाला है। हम आपका एक मॉडरेट लेवल का आपका टेस्ट कराएंगे। तो मेरे दोस्त, आप सबके लिए एक मॉक टेस्ट है हमारी तरफ से। बाकी एक दो चैप्टर अभी आप जो हमसे आशा कर रहे थे, संभावना पे बात कर, उसको हम कराएंगे, टेंशन मत लेना। तो चलिए, आज आपका मॉक टेस्ट है, मतलब पेपर इसी हिसाब से देखने को मिलेगा। मॉक टेस्ट आपका फर्स्ट है, मॉक टेस्ट फर्स्ट है। चलिए, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एक मॉक टेस्ट बनाया गया है, बेहतरीन मॉक टेस्ट है। तो संजीव, सभी लोग को गुड इवनिंग, राम राम, राधे कृष्णा। मेरे दोस्तों, इस जो टेस्ट है इसमें 1/4 का निगेटिव मार्किंग है, आपका 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। टोटल आपके जो सवाल हैं वो 31 सवाल हैं। तो आप लोगों के पास जो टाइम है, 1 मिनट का टाइम है, 1 से 1.5 मिनट का। फिर आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आते हैं आज के पहले सवाल पर। इस सवाल को देखो, और हर चैप्टर आपको लगभग पढ़ाया गया है और इस हिसाब से पेपर बनाया गया है ताकि आप बेहतरीन करें। आपको खुश करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। इस सवाल को देखें, पेपर का लेवल अच्छा खासा है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखो, बनाने का प्रयास सब लोग करो जी। हाँ संजीव, एग्जाम डेट आ गया क्या? एग्जाम डेट आया बाबू? एग्जाम डेट आ गया क्या एडीओ का? चलो ये बताओ, गैप्स ऑफ लेटर का सवाल आपको पढ़ाया गया है। लेटर सीरीज में गैप ऑफ लेटर्स का ये सवाल है। बताओ, छोटे अक्षरों के बीच खाली जगह का ये पहला सवाल आपके लिए। सूफिया, आज टेस्ट है आपका हमारे साथ, देखते हैं परफॉर्मेंस कैसे होगा। चांदनी, इस सवाल को देखो, पढ़ाया गया, आप लोग देखो कितना रिवाइज किए हो। कहने का मतलब सिलेबस आपका पूरा का पूरा रिवाइज हो जाएगा। मेरे दोस्त, आपको पता है कि आपके अंतिम चयन में जो सबसे बड़ा योगदान होता है वो होता है मॉक टेस्ट का और रिवीजन का। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? हाँ संजीव बाबू, एग्जाम तो पोस्टपोन्ड हो गया है, तो मुझे पता है, मुझे लगा कोई नई डेट आ गई है। सवाल को देखो, बढ़िया सवाल बनाया गया है। अभिषेक बाबू गुड इवनिंग। प्रियंका कुमारी का आंसर सी आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। खुशबू, वेरी गुड। रीतू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो, आप लोगों ने सॉल्व कर दिया। टाइम आपको लग रहा है अभी, कोई बात नहीं। इसमें गैप्स ऑफ लेटर का जब भी सवाल रहे, आप गैप सहित अक्षरों को गिनेंगे। देखो, टेस्ट का एकमात्र उद्देश्य है, इसी प्रकार से जितने चैप्टर हैं वो चैप्टर आपके रिवाइज हो जाएंगे। देखो कैसे, राहुल बाबू आंसर करना, रंजनी, गुंजन, सूफिया, साक्षी सिंह, बहुत बढ़िया। जितने बच्चों ने सी आंसर दिया है उन सभी का सही है। कैसे होगा? गैप सहित अक्षरों को गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसमें आप क्या करोगे? गैप, ध्यान देना सब लोग, गैप प्लस लेटर को काउंट करना। रिवाइज हो रहा है आपका, तो कितने आए? 24 आएगा। जब 24 आएगा ना, 24 टूटता है, 24 टूटेगा 6 के ग्रुप 4 में, या आपका 8 का ग्रुप 3 में, या आपका टूटेगा 4 का ग्रुप 6 में। पहला पोजीशन ये होता है, सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है, प्रथम पर होता है, ये आपका सेकंड होता है, ये आपका थर्ड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसे चेक करोगे, हर छठे अक्षर से कट लगाना। देखो 3 3 6, 3 3 6, हर छठे अक्षर से कट लगा दो। 3 3 6, मतलब 6 का ग्रुप 4 बना दिया। देखो, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, चौथा ग्रुप। अब एक दूसरे की मदद से भरते हैं, एक दूसरे की मदद से। देखो, यहां स्टार्टिंग एक्स से है, एक्स भर दिया, एक्स के बाद एल आया, ये देखो एक्स एल ए टी वाई बी, ये ग्रुप बन के तैयार हुआ, भर दीजिए एक्स एल ए टी वाई बी, एक्स एल ए टी वाई बी, एक्स एल ए टी वाई बी।
पूरा हमने भर दिया, आपका ग्रुप तैयार हुआ XLATYB, ये ग्रुप आपका तैयार हुआ। हमने भरा क्या है, ध्यान देना, हमने भरा है XTLAXT। देखो XTLAXT, इस प्रकार से हमने सी ऑप्शन भर दिया और पहले का आंसर चमकता हुआ सी फॉर चंडीगढ़ आ चुका है। सभी लोग बना लिए थे कि नहीं? बोलो बाबू, ये चैप्टर नहीं है, ये आपका मॉक टेस्ट चल रहा है इशू। ओके चलो, पहला सवाल कर लिया आपने। आ जाओ, आपकी स्क्रीन पर दूसरा सवाल है क्लासिफिकेशन चैप्टर का, वर्गीकरण चैप्टर का सवाल है। बताओ, वर्गीकरण चैप्टर आपके सिलेबस में है और यह सवाल आपके एग्जाम में आ चुका है, आपके टेस्ट में आ चुका है। वर्ड फॉर्मेशन करा देंगे बाबू, टेंशन ना लो यार, एक सवाल करा देंगे ना, आप कर ले जाओगे। अभी वर्ड फॉर्मेशन का एक सवाल ही सफिशिएंट है पूरे उसका। चलो आप लोग आंसर करो, क्या होगा? बोलो बोलो। कुछ किसी को कोई डाउट हो बताओ, इसका आंसर क्या होगा? दूसरे सवाल को देखो और आंसर करने का प्रयास करो। दूसरे का आंसर क्या होगा? रितु कुमारी, चांदनी, सभी लोग, प्रतिमा, प्रियंका, ईशु, सभी लोग इसका आंसर कर रहे हो, क्या होगा? इसमें से अलग कौन है? अलग कौन है? ध्यान देना, पहला ऑप्शन ए ऑप्शन है, इसमें लिखा 56 का संबंध है 177 के साथ। बी ऑप्शन आपका क्या है? 89 का संबंध है 378 के साथ। फिर आपका सी ऑप्शन का संबंध है 99 का संबंध है 423 के साथ। डी ऑप्शन का जो संबंध है वो है 99 का संबंध है 423 के साथ। बताओ क्या होगा? बोलो बोलो, सब लोग कमेंट करो। देखो इसमें हुआ क्या है, ध्यान देना, इन दोनों को जोड़ दो, 5 और 6 को जोड़ोगे 11, 11 का स्क्वायर करो और प्लस ये देखो 56 जोड़ दो, 56 जोड़ 11 का स्क्वायर 121 प्लस 56, ये कितना आ जाएगा आपको पता है मेरे दोस्त? आ जाएगा 177। 177 कैसे आया पता चला? अब देखो 8 और 9 17, इनको जोड़ा 17, 17 के स्क्वायर करोगे प्लस 89 जोड़ दो, 17 के स्क्वायर क्या होगा? 289 प्लस 89, मतलब 289 प्लस 89 क्या जाएगा? 9 9 18 का 8, 8 8 16 1 17, 2 1 3, 378 आया कि नहीं? देखो मिल गया। यहां पर देखना 9 9 18 का स्क्वायर प्लस 99, 18 का स्क्वायर क्या होगा? 324 प्लस 99 कितना हो जाएगा आपको पता है? आपका हो जाएगा 423 हो जाएगा। देखो 423 423 कैसे आया पता चला कि नहीं? इन तीनों में एक समान लॉजिक लगा, लेकिन यहां पर देखना 9 9 18, 18 के स्क्वायर प्लस 99, नहीं डी ऑप्शन क्या था? 82 था। मैंने डी ऑप्शन को लिखेंगे, ये देखो डी ऑप्शन क्या था आपका? 82 प्लस 121, 82 में 8 2 10, 10 का स्क्वायर प्लस 82, 100 प्लस 82 ये क्या आएगा? 182, अर्थात ये आपका अलग आ गया, ये आपका अलग आ गया और ये आपका उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हुआ? डी फॉर डॉग। ये सवाल आप लोगों ने बना लिया था कि नहीं? पहले बताओ, बोलो बोलो। कंप्लीट है, क्लियर है? तो ये सवाल बनाना है आपको, आपका माइंड अच्छा चलना चाहिए। सर मेरे यहां लाइट नहीं है, राहुल बाबू, चलो कुछ लोग प्राइवेट करने को बोलते हो, कुछ लोग अलग करने के लिए बोलते हो। ये देखो कथन पूर्वधारणा, बाबू कथन पूर्वधारणा कल क्लास चलेगी आपकी। ओके, मॉक टेस्ट दे लीजिए, यहां समझिए, आपको कल कराया जाएगा जी। चलो इस सवाल को देखो, क्या होगा आंसर? इस सवाल का आंसर करो, क्या होगा? लिखा है, ध्यान देना, सभी मनोरंजन
सभी मनोरंजन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेम पूर्वक आमंत्रित हैं। यह निःशुल्क है। यह एक समाचार पत्र में दी गई घोषणा है। बताओ, समाचार पत्र में दी गई घोषणा है, इसको बारे में बताओ क्या होगा इस सवाल का जवाब। मेरे दोस्त, आपको एक स्टेटमेंट मिलता है, सभी मनोरंजन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेम पूर्वक आमंत्रित हैं। यह निःशुल्क है। यह एक समाचार पत्र में दी गई घोषणा है। पूर्वानुमान क्या है? इसके दो पूर्वानुमान दिया गया, पहला और दूसरा। पहला पूर्वानुमान क्या है? पाठकों की एक नगण्य संख्या समाचार पत्र में घोषणाएं पढ़ती है। ध्यान देना। दूसरा क्या है? आमतौर पर लोग ऐसे मनोरंजन कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते हैं जो निःशुल्क होते हैं। देखो, कथन और पूर्वधारणा के प्रश्न को कैसे आप करोगे, बाकी कल आपको डिटेल में बताया जाएगा। प्रश्नों के माध्यम से आपका हर पेपर कैसे आएगा उस बारे में हम बात करते रहे हैं। देखो, सभी मनोरंजन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेम पूर्वक आमंत्रित हैं। यह निःशुल्क है। यह एक समाचार पत्र में दी गई घोषणा है। मेरे दोस्त, जब आप समाचार पत्र में किसी चीज को छपवाते हैं तो क्या इस बात का पूर्वानुमान लगाएंगे क्या कि पाठकों की नगण्य संख्या समाचार पत्र की घोषणा पढ़ती? गलत बाबू। अगर हम कोई ऐड देते हैं या हम कोई वीडियो बनाते हैं तो हम इस बात का पूर्वानुमान लगाते हैं कि लोग हमारी वीडियो को देखेंगे। अगर हम आपको कोई सूचना पेपर में छपवाएंगे तो हम इस बात को मानेंगे कि जो ये सूचना है लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा देखेंगे। इसमें एक शब्द का प्रयोग हुआ, नगण्य। लिखा है पाठकों की एक नगण्य संख्या समाचार पत्र में घोषणाएं पढ़ती है। जो ऐड देता है, मान लो मेरी शादी है, जब मैं अपनी शादी के लिए ऐसा समाचार पत्र में घोषणा दूंगा तो मैं किस उद्देश्य के साथ दूंगा? क्या मेरा पूर्वानुमान होगा कि पाठकों की नगण्य संख्या समाचार पत्र की घोषणा पड़ेगी? नहीं, यहां पर नगण्य वाला मामला गलत हो गया। अगर नगण्य संख्या पढ़ेगी तो हम क्यों समाचार पत्र में देंगे? अर्थात कथन का समर्थन नहीं करता। मतलब जो पूर्वानुमान होना चाहिए कथन का समर्थन करने वाला होना चाहिए। पहला गलत। दूसरा, आमतौर पर लोग ऐसे मनोरंजन कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते जो निःशुल्क होते हैं। अगर मैं कोई प्रोग्राम निःशुल्क रखूंगा तो क्या ये मैं पूर्वानुमान लगाऊंगा क्या कि आमतौर पर लोग ऐसे मनोरंजन कार्यक्रमों में भाग नहीं लेते? ये गलत होगा। निःशुल्क प्रोग्राम अगर मैं रख रहा हूं, समाचार पत्र में ऐड दे रहा हूं, इस बात को मैं महसूस करूंगा, इस बात का पूर्वानुमान लगाऊंगा कि लोग हमारे कार्यक्रम में आएंगे। बोलो, तो ये पूर्वानुमान कथन का समर्थन नहीं करता। मेरे दोस्त, जो आपका पूर्वानुमान होगा वो कथन का समर्थन करेगा। जैसे हमने कहा आदर्श सर ने आप लोगों के लिए लगातार ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया, तो इससे क्या पूर्वानुमान लगाओगे? आदर्श सर विद्यार्थियों के हित के बारे में सोचा, यह पूर्वानुमान होगा, तभी तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया। या आप कह दो कि बिहार में मोदी जी ने ज्यादा से ज्यादा रैली किया। अगर मोदी जी पहले सोच लेंगे कि हमारे रैली करने से फायदा नहीं है तो क्या वो रैली करते? जब आदमी कोई कार्य करता है या कोई सूचना देता है तो इस बात का पूर्वानुमान लगाता है ना कि लोग हमारी सूचना को पढ़ेंगे। बोलो, लोग हमारी सूचना को पढ़ेंगे। कंप्लीट है। तो इसका आंसर क्या होगा? दोनों गलत है। अब दोनों गलत तो क्या आंसर होगा? सी फॉर कैट। पूर्वानुमान समझ में आया आपको? चलो अगला सवाल। फिर कथन और निष्कर्ष, टेंशन ना लेना आप लोग। इस सवाल को देखो, मॉक टेस्ट है, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग आंसर कर लेते हैं। क्या लिखा है? ध्यान देना। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। मैंने कथन दिया कि मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। दो निष्कर्ष दिया, बताओ कौन सा निष्कर्ष होगा? पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड साक्षी। पहला क्या है पूर्वानुमान? दूसरा क्या है? देखो, पहला पूर्वानुमान है क्या है? भारत में कोई अन्य शहर वित्तीय क्षेत्र में योगदान नहीं देता। दूसरा क्या है? मुंबई भारत की वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
कथन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाता है। कथन के आधार पर ही निष्कर्ष निकाला जाता है। बताओ क्या होगा? बंटी कुमारी, सवाल का जवाब दो, क्या होगा मेरे दोस्त? सभी लोग इस सवाल को देखो और आंसर करने का प्रयास करो। बताओ, सवाल को देखो मेरे दोस्त। इस सवाल को जब आप देखते हो तो सभी लोग इसका आंसर बी सही कर रहे हो। सभी लोग, जितने लोग इस सवाल का आंसर बी कर रहे हो, सबका सही है। कैसे सही है ध्यान देना। देखो क्या लिखा है, भारत को मुंबई की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। मतलब मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। इसमें कह रहा भारत में कोई अन्य शहर वित्तीय क्षेत्र में योगदान नहीं। मेरे दोस्त, मुंबई के बारे में बताया गया था। जैसे आप मेरे बारे में जानते हो आदर्श सर कैसे हैं, लेकिन आदर्श सर के पिताजी कैसे हैं आप उनके बारे में नहीं जानते। समझ में आ रहा है? इसमें बोला मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, लेकिन इसमें कह रहा भारत में कोई अन्य शहर वित्तीय क्षेत्र में योगदान नहीं देता। अन्य शहर के बारे में आपको कैसे पता चल गया? मतलब कथन में अन्य शहर के बारे में नहीं कहा गया तो निष्कर्ष भी आप नहीं निकाल सकते। निष्कर्ष कथन के आधार पर ही निकलता है। मैंने बोला मेरी पत्नी जी सुंदर हैं। मैंने क्या बोला? मेरी पत्नी जी सुंदर हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पिताजी सुंदर होंगे। अगर मैंने पत्नी की बात किया तो पिता कहां से आ जाएगा? मेरे दोस्त, इस प्रश्न में मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया, लेकिन इसमें क्या कह रहा? भारत में कोई अन्य शहर नहीं। इसमें अन्य शहर के बारे में बता दिया, इसलिए गलत हो गया। हम आपसे नाम पूछेंगे, आपके पिताजी का नाम क्या है? आप पिताजी का नाम बताओगे, आप अपने ससुर का नाम नहीं बताओगे। कंप्लीट है, पहला गलत। दूसरा देखिएगा, मुंबई भारत की वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये बात सत्य हो जाएगी। भूमिका निभाती है। मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि मुंबई भारत की वित्तीय एवं आर्थिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये कथन से निकलता है, अर्थात आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। इस प्रकार से कथन निष्कर्ष का सवाल दीजिएगा। कथन निष्कर्ष में आप एकदम समझिएगा कि जो बात कथन में कहा गया है उसी आधार पर निष्कर्ष निकाला जाएगा। कंप्लीट है। अरे भाई, मेरी शादी नहीं हुआ है, मैं तो आपको केवल समझाने के लिए बोला था। अगला ये चैप्टर आपको पढ़ाया गया है 5वां नंबर का। मेरे दोस्तों, टेस्ट के माध्यम से हम आपका हर चैप्टर, हर उस हिस्से पे बात करेंगे। चलो इस सवाल को देखो, हाई लेवल का टेस्ट है। बोला पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे मामले सामने आए जहां ऑनलाइन बैंकिंग ग्राहकों ने फिशिंग हमलों और ईमेल मैसेज के माध्यम से भेजे गए नकली लिंक के कारण अपना पैसा खो दिया। नकली लिंक के कारण अपना पैसा खो दिया। ये आज के समय की समस्या है। और कार्यवाही, पहली कार्यवाही, दूसरी कार्यवाही। बताओ इस सवाल का जवाब क्या होगा 5वें नंबर का? बोलो बोलो, किस कार्यवाही के साथ जाओगे? स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन के इस सवाल का जवाब बहुत बढ़िया राहुल, ए फॉर एप्पल इज राइट आंसर। जितने बच्चों ने इसका आंसर ए दिया है, राहुल, प्रियंका कुमारी, प्रतिमा, सबका सही है। काबिले तारीफ हो आप लोग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बोलो पिछले कुछ महीनों में कई ऐसे मामले सामने आए जहां ऑनलाइन बैंकिंग ग्राहकों ने फिशिंग हमलों और ईमेल मैसेज के माध्यम से भेजे गए नकली लिंक के कारण अपना पैसा खो दिया। ये आपका कथन था। इस कथन की कार्यवाही क्या होती? बैंकों को ग्राहक को फिशिंग प्रयासों की पहचान करने और उनसे बचने के बारे में जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए। इस समस्या का यह समाधान था। ये कार्यवाही एकदम उचित है, व्यवहारिक, एकदम सही है। दूसरा, जब तक पूर्णतः सुरक्षित प्रणाली विकसित ना हो जाए तब तक सभी ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं को निलंबित कर देना चाहिए। क्या ये कार्यवाही व्यवहारिक है? क्या नहीं व्यवहारिक है? और मेरे दोस्त, जब ऑनलाइन बैंकिंग बंद हो जाएगी इससे और समस्या बढ़ जाएगी, इससे और समस्या बढ़ जाएगी। इस वजह से दूसरी कार्यवाही एक नई समस्या को जन्म देने वाली है, इसलिए आपका गलत हो गया। अर्थात इसका आंसर होगा पहला सही, अर्थात ए फॉर एप्पल। पहली कार्यवाही सही है। कंप्लीट है? बोलो कंप्लीट। आ जाओ अगला सवाल। आप लोग लास्ट में कमेंट करिएगा कितना सही हो रहा। 6ठा नंबर सवाल, एनालॉजी चैप्टर से
एनालॉजी आपको पढ़ाया गया है? बताओ, इस छठे नंबर सवाल का जवाब दो। बहुत बढ़िया बंटी कुमारी, एप्पल खाइए सर, थैंक यू बाबू। न्यूरोलॉजिस्ट का संबंध मस्तिष्क से है, तो बताओ आर्थोपेडिक का वही संबंध किससे है? एनालॉजी का संबंध, ऐसे सवाल छपेंगे बाबू, ऐसे सवाल छपेंगे इस तरीके से। अगर ये सवाल आप बना पाओगे तो निश्चित रूप से आप एग्जाम के सवाल को बना पाओगे। बहुत बढ़िया, जितने लोगों ने इस सवाल का जवाब दिया है, अस्थियां, बोन, उन सब का सही है। आपको पता है जिस प्रकार न्यूरोलॉजिस्ट मस्तिष्क से संबंधित, उसी प्रकार से आर्थोपेडिक जो है वो बोन से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? बोन से संबंधित होता है, अस्थियों से संबंधित होता है, अस्थियों से संबंधित होता है। बोलो बोलो, किससे संबंधित होता है? अस्थियों से संबंधित होता है। इसका भी आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल होगा। छठे के बाद 7वां नंबर प्रश्न, आपको पता है ये सवाल भी आपको कराया गया है। चैप्टर नेम है एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर। इसमें एक चीज लिखा होता है, ध्यान देना, रोटेशन इज नॉट अलाउडेड। रोटेशन इज नॉट अलाउडेड। बताओ क्या होगा? किस आकृति में बन रहा है? बहुत बढ़िया, सभी लोग कमेंट करो। ईसु, रीतू, जयसवाल, सूफिया, बंटी, सभी का कंप्लीट है। टेस्ट बढ़िया दे रहे हो आप लोग यार, सब लोग। जितने बच्चों ने ए आंसर दिया है सबका सही है। ये जो आकृति है बिना घुमाए हुए, ये जो आकृति है, देखो ये जो आकृति है बिना घुमाए हुए, किसमें सन्निहित है? आपने कहा ए में सन्निहित है। अगर आप यहां उत्तर दे पा रहे हो ना, इस चैप्टर का सवाल आपका गलत नहीं होगा। इस चैप्टर का सवाल आपका गलत नहीं होगा। बोलो बोलो, ए फॉर एप्पल इज राइट आंसर। बेहतरीन, एम्बेडेड फिगर, इस प्रकार का सवाल आपके एग्जाम में मिलेगा। हमने जो वादा किया था वो वादा आपसे पूरा कराएंगे बाबू, मतलब वादा हमने पूरा कर दिया है। ये थोड़ा हैंग कर रहा है, चलो। एक्चुअल में बोर्ड 1 मिनट के लिए हैंग कर गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है। बताओ क्या होगा? सबका कंप्लीट है? किसी को कोई दिक्कत? आ जाओ। ये तो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। चलो आगे बढ़ गया। 8वां नंबर प्रश्न, आपको पता, हमने आपको कैलेंडर चैप्टर पढ़ाया है। हमने आपको कैलेंडर चैप्टर पढ़ा दिया है, और इस चैप्टर का सवाल गलत मत करना। आंसर करो क्या होगा सभी लोग। किसी वर्ष को लीप वर्ष ना माने, किसी वर्ष को लीप वर्ष ना माने तो पहले दिन और अंतिम दिन के संबंध में क्या कहा जा सकता है? 4 आपको स्टेटमेंट है, बताओ पहले और अंतिम दिन के संबंध में क्या कहा जा सकता है? आंसर करिए सभी लोग, बोलो बोलो। थैंक यू राहुल, थैंक यू बाबू राहुल। चलो आप सब सफल होइए, आप सब भी बहुत मेहनत किए हैं और निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। बहुत बढ़िया, जितने बच्चे इस सवाल का जवाब डी दे रहे हैं बहुत बढ़िया। क्या बोला है? किसी वर्ष को लीप वर्ष ना माने। अगर किसी वर्ष को लीप वर्ष नहीं मानोगे तो क्या होगा? इसका मतलब है साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है, अर्थात तो क्या है आपका? सिंपल ईयर है। क्या है? सिंपल ईयर है। तो पहले दिन और अंतिम दिन के संबंध में क्या कहा जाएगा? मतलब आपका फर्स्ट डे एंड मतलब लास्ट डे, लास्ट डे ये क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब 1 जनवरी का दिन और 31 दिसंबर का दिन, 31 दिसंबर का दिन क्या होगा? बराबर होगा। मतलब दोनों दिन क्या होंगे? समान होंगे, अर्थात डी इज राइट आंसर। बोथ डेज विल बी सेम, डी इज राइट आंसर। पढ़ाया गया था कि नहीं पढ़ाया गया था? बहुत बढ़िया। अगला सवाल, ये भी देखो, ये मत कहना पढ़ाया नहीं गया है, इसमें कुछ होता नहीं बाबू। इसे बोलते हैं लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर। एक सवाल करा दे रहा हूं, समझ लो चैप्टर हो गया। ये आने की संभावना है। क्या लिखा है? आप लोग अगर इतिहास पढ़े होगे तो इसका लॉजिकल ऑर्डर बना पाओगे। थैंक यू। क्या लिखो? लोधी वंश, तुगलक वंश, मामलुक वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश। बताओ इसमें कौन सा क्रम होगा? आपने प्रवीण सर से हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ा है, गलत मत करना भाई।
इसमें इसका लॉजिकल ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले कौन सा वंश आएगा? सबसे पहले कौन सा वंश आएगा? बोलो बोलो। बहुत बढ़िया राहुल, बहुत बढ़िया रितु, आश्रुति, बहुत बढ़िया, यस, वेरी गुड। जितने बच्चे सी आंसर दे रहे हैं उन सभी का सही है। आपको पता सबसे पहले आएगा आपका 3 नंबर, मतलब आपका आएगा मामलुक। मामलुक, मामलुक। फिर आपका क्या आ जाएगा? मामलुक के बाद आ जाएगा आपका, तीसरे के बाद 4 आ जाएगा खिलजी वंश आ जाएगा। खिलजी आ जाएगा, मामलुक, खिलजी। इसके बाद फिर क्या आ जाएगा आपका? आपका तुगलक आ जाएगा। तुगलक आ जाएगा, मतलब आपका 2 नंबर आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा सैयद। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त? आपका आ जाएगा 5 नंबर सैयद। फिर आपका आ जाएगा फर्स्ट वाला आ जाएगा लोदी। लोदी, ये क्रम बनेगा, अर्थात बनेगा 34,251। ऐसे सवाल आएंगे आपके लिए, ये सवाल भी फिक्स होगा। ओके, तो आप लोग बना लीजिएगा। कंप्लीट है कि नहीं पहले बता दो, बोलो बोलो। कंप्लीट है, वेरी गुड। लास्ट में लोदी। अगला सवाल, ये भी आपको पढ़ाया गया है डायरेक्शन चैप्टर का, डायरेक्शन चैप्टर पढ़ाया गया है। इस सवाल का जवाब दीजिए सभी लोग। बताओ क्या लिखा है? पंकज अपने घर से बाहर निकलता है, पूर्व की ओर 160 मीटर चला, वेरी गुड। फिर वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चला, पुनः दाएं मुड़ता है, 70 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ता है, 35 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ता है, 90 मीटर चला और एक गिफ्ट शॉप तक पहुंच गया। पंकज के घर से गिफ्ट शॉप कितनी दूर और किस दिशा में है? ऐसा सवाल छपेगा बाबू, ऐसा सवाल छपेगा। स्टार लगा दे रहा हूं। AEDO में बताओ क्या होगा? 10वें का सब लोग आंसर ए दे रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो सवाल कैसे सॉल्व करोगे। पंकज अपने घर से बाहर निकला, पूर्व की ओर 160 मीटर चला। देखो उसका मान लो घर है, घर से वो पूर्व की ओर कितना चला? 160 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। फिर वो देखो दाएं मुड़ता है, 50 मीटर चलता है। पुनः फिर वो दाएं मुड़ता है, 70 मीटर चलता है। फिर वो दाएं मुड़ता है, देखो कितना चलता है? 70 मीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 35 मीटर चलता है। फिर वो देखो बाएं मुड़ गया, अब कितना चला? देखो 35 चला, ध्यान देना। फिर वह दाएं मुड़ता है, 90 मीटर चलता है। 90 मीटर चलेगा ना, ध्यान देना। दाएं मुड़ता 90 मीटर, तो इसके सीध में आएगा, इसके सीध में आएगा। क्यों? क्योंकि ये 70 था, ये 90, टोटल ये दूरी कितनी हो जाएगी आपको पता है? दूरी 70 और 90 कितना हो जाएगा? 160। यहां पर एक क्या है? गिफ्ट शॉप है, रुक जाता है। पंकज के घर से, पंकज के घर से, पंकज का घर ये है, गिफ्ट शॉप कितना दूरी किस दिशा में है? तो आपको पता है, यहां से देखोगे ये दूरी, ये दूरी, तो नीचे की ओर जा रहे हो। 4 दिशा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। नीचे जाओगे तो साउथ होगा, नीचे जाओगे साउथ होगा, दक्षिण। और कितना किलोमीटर? देखो ये 50 और ये 35, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी? 50 प्लस 35 अर्थात 85 मीटर। अर्थात ये दूरी कितना जाएगी? 85 मीटर। 85 मीटर दक्षिण, अर्थात ए फॉर इलाहाबाद। ए फॉर इलाहाबाद इज राइट आंसर। कंप्लीट है कि नहीं? कंप्लीट है, आ जाओ। आपके स्क्रीन पर 11 नंबर का सवाल। आपको पता है आपको ब्लड रिलेशन पढ़ाया गया है, रक्त संबंध। सवाल छपेगा बाबू एग्जाम में। इस सवाल को देखो, बनाओ। डबल स्टार लगा दे रहा हूं, ये मत कहना गुरुजी आपने बताया नहीं। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो वो सब आप रिवाइज कीजिएगा। इशू टेस्ट की तरीके होगा, स्पीड में चलेंगे बच्ची।
बताओ, मीरा विजय की बहन है। विजय के भाई धीरेन्द्र के पिता की मां मीरा से कैसे संबंधित है? बताओ क्या होगा? सब लोग आंसर दे रहे हो। राहुल, रितु जायसवाल, वेरी गुड रितु, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब लोग दादी आंसर दे रहे हो। ए फॉर एप्पल इज राइट आंसर। जितने लोग ग्रैंड मदर दे रहे हो सबका सही है। क्या है देखो, मीरा विजय की बहन है। देखो जो मीरा है, ये देखो मीरा विजय की बहन, विजय की जो बहन, उनका नाम क्या है? मीरा। विजय के भाई धीरेन्द्र, विजय के भाई कौन है? देखो धीरेन्द्र। यहां बना देता हूं, देखो विजय के भाई, विजय के भाई का नाम क्या है? देखो धीरेन्द्र है। धीरेन्द्र के पिता की मां, धीरेन्द्र के पिता, धीरेन्द्र के देखो पिता हो गए, की मां मीरा से, मीरा इनको क्या बोलेंगी? मीरा के बाद से लगा है, जिसके बाद से लगा वो बोलेगा मीरा, वक्ता है, मीरा बोलेंगी। देखो विजय भाई तो धीरेन्द्र भाई होगा, धीरेन्द्र के पिता तो मीरा के पिता, पिता की मां, जो पिता की मां होती है क्या लगेगी? दादी लगेगी। आपके पिता की मां क्या लगेगी? दादी लगेगी। क्या लगेगी? ए फॉर एप्पल इज राइट आंसर। सभी का कंप्लीट है। ऐसा सवाल छपेगा एडीओ में, ये मत कहना गुरुजी पढ़ाए नहीं हो, पढ़ाया गया है, रिवाइज करवा दे रहा है, कुछ भी छोड़े नहीं है बाबू। बहुत बढ़िया। इसको डायरेक्ट भी सोच के कर सकते थे। देखो मीरा विजय की बहन, विजय के भाई धीरेन्द्र, तो मीरा और धीरेन्द्र क्या हुए? भाई बहन हुए। धीरेन्द्र के पिता मतलब मीरा के पिता, और पिता की मां, पिता की मां क्या होती? दादी। खत्म सवाल। डायरेक्ट सोच के भी कर सकते थे। अगला सवाल, इस सवाल को देखो और आंसर करो। इस सवाल को देखो, ऑर्डर एंड सीक्वेंस का सवाल। ऐसा सवाल छपेगा बाबू, टेस्ट दो आप लोग। इस सवाल को देखो और आंसर करो। बोलो बोलो क्या होगा? याद रखना, आपको पता चलना चाहिए पेपर हमारा कैसे आएगा। क्या लिखा है? 6 व्यक्ति करण, दिलीप, राहुल, प्रभात, आलोक और संदीप एक सीधे पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। सबका मुख उत्तर की ओर है। 6 लोग हैं, 6 लोग हैं डियर, सबका मुख उत्तर की ओर है। आंसर करो क्या होगा? टाइम आपको पूरा दिया गया है। बहुत बढ़िया, वेरी बढ़िया श्वेता। इस सवाल का जवाब क्या होगा? बहुत बढ़िया, सब लोग बी आंसर दे रहे हो। संदीप, जितने लोग बी आंसर दिए हो काबिले तारीफ हो, सबका सही है, किसी सिंगल बच्चे गलत नहीं है। देखो 6 व्यक्ति करण, दिलीप, राहुल, प्रभात, आलोक और संदीप एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। क्या बोला है? देखो करण बाईं ओर के छोर से दूसरे स्थान पर बैठा है। ये देखो लेफ्ट होता है, ये राइट होता है। करण बाईं छोर से दूसरे स्थान बैठा है। करण, ये आपका करण हो गया। ये स्थान किसका हो गया? करण का। करण बाईं छोर से दूसरे स्थान बैठा है। फिर बोला है दिलीप, दिलीप जो है करण के दाईं ओर से, जो दिलीप है करण के दाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा है। दिलीप करण के दाईं ओर, करण का दायां क्या होगा? ध्यान देना, ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। दिलीप के बारे में बता। दिलीप जो है करण के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, दाईं ओर तीसरा स्थान। देखो पहला, दूसरा, तीसरा स्थान, दाईं ओर से तीसरे स्थान बैठा कौन है? देखो दिलीप हो गया, दिलीप। आगे राहुल, दिलीप, जो राहुल है दिलीप के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। देखो राहुल के बारे में बताया जा रहा है। राहुल जो है दिलीप के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। दिलीप के बायां देखो, उत्तर की ओर मुख ना, लेफ्ट राइट होगा, ये इधर लेफ्ट होगा। बाईं ओर से दूसरे स्थान, देखो पहला स्थान, ये देखो दूसरा स्थान। यहां पे कौन है? देखो राहुल, राहुल। आगे क्या लिखा है? प्रभात,
प्रभात के बारे में बताया जा रहा। प्रभात राहुल के दाईं ओर से तीसरे स्थान पे, जो प्रभात है राहुल के दाईं ओर तीसरा स्थान, देखो पहला दूसरा तीसरा, यहां पे कौन बैठा, देखो प्रभात बैठा है। आगे क्या बोला, संदीप जो है, संदीप प्रभात के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है। जो संदीप है, संदीप जो प्रभात के बाईं ओर से दूसरे स्थान, बायां देखो, लेफ्ट या राइट, पहला स्थान दूसरा स्थान, यहां पे कौन बैठा है, देखो संदीप बैठा है। अब हमसे क्या, सब आदमी बैठ गए, एक आदमी बच गया, कौन, आलोक बच गया। एक आदमी स्थान बच गया, कौन, आलोक। तो एक आदमी बच गया तो यहां पर कौन बैठ जाएगा, एक ही सीट बचा, आलोक। सब पूरा बैठ गया। अब हमसे क्या पूछा है, करण के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, करण के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा, दायां मतलब देखो ये लेफ्ट ये राइट, पहला स्थान देखो दूसरा स्थान, कौन बैठा है, संदीप बैठा है। सवाल खत्म। बी फॉर बिहार इज राइट आंसर, संदीप इज राइट आंसर। ऐसे सवाल आएंगे बाबू, कंप्लीट है। ऐसा सवाल छपेगा, बात को रिकॉर्ड कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट ला दिया हूं। अगला सवाल कथन निष्कर्ष का, कथन निष्कर्ष, स्टेटमेंट कंक्लूजन। बस स्टेटमेंट कंक्लूजन आप एक दो सवाल अगर समझ लेते हो ना, तो एडीओ परीक्षा में जो आएगा कर लो के, इंपॉर्टेंट सवाल है। चलो, उद्देश्य ये था कि मॉक टेस्ट के माध्यम से आप पूरे चैप्टर को पूरा अच्छे से कर ले जाओ। बाकी आपको पूरा पढ़ा दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ज्यादा ही पढ़ाया गया है। बाकी एक आध चैप्टर जो है उसको हम करा देंगे, टेंशन मत लो आप। क्या बोला, हर अस्पताल में रोगी हैं, हर अस्पताल में रोगी हैं, बोलो बोलो, हर अस्पताल में रोगी हैं। क्या होगा, रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद होते हैं, रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद होते हैं, अस्पतालों में रोगी नहीं होते हैं। बताओ क्या होगा आंसर। इस सवाल का जवाब अपने मेंटल सोच से एक बार दो आप लोग। कथन निष्कर्ष, कथन के आधार पर ही निष्कर्ष निकालना, जो मैं बोलूंगा उसी के आधार पर, जो स्टेटमेंट दिया है, हर अस्पताल में रोगी होते हैं। मैंने बोला कि एवरी हॉस्पिटल हैज पेशेंट्स, एवरी हॉस्पिटल हैज पेशेंट, हर अस्पताल में रोगी होते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो कह रहा रोगी केवल अस्पतालों में होते हैं, यहां पर एक शब्द आ गया केवल। एक बात बताओ, क्या रोगी केवल हॉस्पिटल में ही होते हैं क्या? रोगी तो स्कूलों में भी होते हैं, रोगी तो घरों में भी होते हैं, रोगी कहीं पर भी हो सकते हैं। एक शब्द इसमें आया वनली, एक शब्द आया वनली। याद रखना, कभी भी कथन पूर्वधारणा में, कथन निष्कर्ष में या कथन कार्यवाही में वनली शब्द देखिएगा, वनली शब्द देखिएगा, उसको गलत करिएगा। केवल मैं ही कर सकता हूं, केवल यही एकमात्र तरीका है, केवल अस्पताल में रोगी पाए जाते हैं, अर्थात वनली शब्द जब आएगा कथन निष्कर्ष में, उसको गलत मानना। यहां बोला रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद होते हैं, गलत। ये आपका किस वजह से गलत हुआ? वनली शब्द की वजह से गलत हुआ, वनली के वजह से गलत हो गया। वनली जब आ जाएगा गलत मान लेना। फिर बोला है अस्पतालों में रोगी नहीं होते। भैया कथन में कहा गया हर अस्पताल में रोगी होते हैं, निष्कर्ष कह रहा अस्पतालों में रोगी नहीं होते। ये कथन के विपरीत बात कर रहा है, कथन का विरोध कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि मेरी क्लास में स्टूडेंट होते हैं और आप कहो क्लास में स्टूडेंट नहीं होते, तो भैया कथन का विरोध ना करिए, कथन के आधार पर निष्कर्ष निकालना ये आपका गलत हो जाएगा। दोनों गलत, तो आपका आंसर क्या होगा? सी फॉर कैट इज राइट आंसर। ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। सभी बच्चे का क्लियर है? कथन निष्कर्ष कर ले जाओगे? बोलो वनली वर्ड ऑलवेज रॉन्ग। वेरी गुड। जैसे कहते ना कि वनली जब आएगा तो गलत कर देना। ये सवाल आप लोगों को कराया गया है, आप सब करिए, मतलब ये चैप्टर करा दिया गया है। अब आपकी डिपेंड करेगी आपकी प्रैक्टिस कैसा है, किस लेवल का आपने पढ़ा है। बताओ 14 नंबर सवाल मेरे दोस्त। ये जो सवाल है इसका नाम है लेटर एनोलॉजी। लेटर एनोलॉजी, बताओ क्या होगा? लेटर एनोलॉजी, अक्षर सादृश्यता पढ़ाया गया है, सॉल्व करो, देखता हूं कितना है दम। ये डबल स्टार लगा दीजिएगा,
सवाल इस प्रकार का छपेगा, कथन निष्कर्ष कथन पूर्वधारणा, ये सब जो चैप्टर हैं आपको बस एक दो सवाल आप समझ जाते हैं तो आप गलत नहीं करोगे, और बहुत सिंपल लेवल का सवाल आएगा। देखो FVL को क्या लिख दिया है, MXI लिख दिया है, PCJ को क्या लिख दिया है, KES लिख दिया है, DKN को क्या लिख दिया है, DKN को क्या लिखेगा, बोलो बोलो कितने लोगों का बना। इस 14 नंबर सवाल को देखो, 14 का आंसर क्या होगा। ज्यादातर लोगों का गलत उत्तर आ रहा है, ज्यादातर लोगों का उत्तर गलत आ रहा है। देखो क्या हो रहा है, यहां पर देखिएगा L से M हुआ, ठीक है, फिर देखो V से X हुआ +2, देखो यहां पर +1, यहां पर देखो +2, और यहां पर देखो +3, यहां +3, समझ में आया। देखो यहां पर बाबू देखो ये KES है, ये K है, ध्यान देना, ये आपका K है, मक्खी आ गई थी, मक्खी टच कर रही थी, डिस्टर्ब कर रही है। क्या है देखो, PCJ को क्या लिख दिया है, KES लिख दिया है। अब देखो J से K हुआ देखो +1, C से E हुआ देखो +2, और P से S हुआ है देखो +3। इस प्रकार का परिवर्तन +1 +2 +3, यहां पर देखो +1 करोगे, N से +1 करोगे O आएगा, यहां पर +2 करोगे, K में +2 करोगे क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, और D में +3 करोगे डियर क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। OMG क्या आएगा, OMG। गलत हुआ कि नहीं गलत हुआ, तुक्का मारने लगते हो आप लोग, OMG। कुछ लोग इसका आंसर D दे रहे थे, क्या ये नहीं पढ़ाया गया है, पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया है। बाबू जो टेस्ट ले रहा हूं ना, ये रात भर आपके लिए जग के बनाते हैं, ठीक है, लेवल का टेस्ट होता है, आपको खुश करने का इरादा मेरा नहीं रहता, नहीं तो 13 चैप्टर आपके रीजनिंग एडीओ में था, 13 पढ़ा के आगे बढ़ जाता। ओके चलो आ जाओ, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, ये सवाल देखो, नंबर सीरीज आपके एग्जाम में बढ़िया सवाल आएगा, और ये एडीओ के लिए इंपॉर्टेंट है, AEDO। टाइम मिला है खूब रिवाइज कीजिएगा बाबू, हम यूट्यूब पे आपसे मिलेंगे, ओके बहुत बढ़िया। चलो क्या लिखा है देखो, 12 14 31 97 393, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा बताओ मेरे दोस्त। जब आपका ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़े, इसका मतलब गुणा होके कुछ जुड़ रहा है या गुणा होके कुछ घट रहा है। बहुत बढ़िया रितु जायसवाल, बहुत बढ़िया राहुल, थैंक यू श्वेता कुमारी। अब देखो, अब इस सवाल में आप देखिएगा क्या हुआ है, देखो 12 से 14 हुआ तो आप कहोगे 12 गुणे 1 + 2, यहां पर देखना 14 गुणे 2 + 3, ध्यान देना आगे 31 में 3 का गुणा 93 + 4 97, अब 97 में 4 का गुणा तो कितना जाएगा, 963 का 3 और 9 9 81 और 6 87, 873। मैं 9 का गुणा क्यों कर रहा हूं, यहां पर तो 4 का गुणा करेंगे। देखो पहले 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, 4 का गुणा, तो 97 में 4 का गुणा कितना हो जाएगा, मतलब 400 और में से 3 चौक 12, 400 में से 12 घटाओगे मतलब 388 और +5 मतलब 393, ये आ गया।
अब 393 में कितने को गुणा, 5 का गुणा और 6 ऐड करोगे, मतलब देखो तुम यहां पर 1 2 3 4 5 और यहां पर 2 3 4 5 6, तो 393 में 5 का गुणा करो, कितना जाएगा डियर, जोड़ो आप लोग, तो 3 पचे 1500, ऐसे कर लो, 5 तिहाई 15 का 5, 5 9 45 और 1 46, 5 तिहाई 15 और 4 19, 1965 प्लस 6 कितना जाएगा, 1971। 1971 कौन सा ऑप्शन है, देखो डी फॉर डॉग। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है कि नहीं, ऐसे सवाल छपेंगे, इंपॉर्टेंट लगा रहा हूं, आप लोग लास्ट में बताइएगा आप लोगों का कितना सही हुआ, ईमानदारी पूर्वक बताना बाबू, ईमानदारी पूर्वक बताना, ओके। चलो टेंशन मत लो, कथन पूर्ण धारणा हम करा देंगे। 16 नंबर इस सवाल को देखो क्या लिखा है, देखो 15 23 19 20, फिर देखो 23 17 27 14 31 11, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह, बताओ क्या आएगा। क्या ऐसा सवाल आपको नहीं कराया गया है, मैंने आपको एक उदाहरण दिया था, बहुत बढ़िया साक्षी, वेरी गुड, मेरा अभी तक बहुत सारा सही हुआ, वेरी गुड साक्षी, थैंक यू साक्षी, थैंक यू, बहुत बढ़िया राहुल, वेरी गुड, आप सब ने आंसर दिया है 35। जो बच्चे यहां 95% भी उनकी एक्यूरेसी होगी, एग्जाम में उनका पूरे सवाल सही होंगे, मतलब आपको हाई लेवल टेस्ट लाया हूं, ये हाई लेवल टेस्ट है, याद रखना, ये देखना, मतलब आपके एडीओ के हिसाब से एक बेहतरीन टेस्ट है। जब आपकी सीरीज कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम प्राप्त हो, तब क्या करोगे, देखो 15 4 19, 19 4 23, 23 4 27, 27 4 31, 31 4 35, 35 इज राइट आंसर। यहां +4 हो रहा था, एकांतर क्रम में +4 हो रहा था, एकांतर क्रम में +4 है, खत्म सवाल, 35 इज राइट आंसर। बोलो बोलो मेरे शेरों शेरनियों, एकांतर क्रम का सवाल था, 16 सवाल कर लिए, 17 नंबर सवाल। बाबू बोर्ड पता, ये मक्खी आ गई है आज बोर्ड पे, पता नहीं क्यों, कहां से, आ जाओ आपकी स्क्रीन पर 17 नंबर सवाल। ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है, अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग रिवाइज किया होगा अच्छे से कर पाओगे। रितु जायसवाल, बच्ची दिख रहा है, रितु आज आप बहुत अच्छा कर रहे हो। बंटी कुमारी, हाँ ये सिंपल है बाबू, सिंपल आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने पढ़ा है, बहुत अच्छा। अरे राहुल बाबू आप टॉप पर हो, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए, बहुत बढ़िया। कॉन्फिडेंस बूस्ट कराने के लिए तो लाया हूं, नहीं तो आज हमें चैप्टर पढ़ाना था कथन और पूर्व धारणा, लेकिन हमने कहा इसको कल कराते हैं, क्योंकि आज एक चैप्टर हमने आपको कहीं कहीं रिवाइज करा दिया था, ओके। इस सवाल को देखिएगा क्या लिखा है, देखो BOTTLE को क्या लिखा है, 262235 लिखा है। फिर देखो माउथ, MOUTH को क्या लिखा है, 46328 लिखा है। आपको बताना VOCAL को क्या लिखा जाएगा, VOCAL को क्या लिखा जाएगा, बोलो बोलो क्या होगा आंसर। आप देखोगे B का मान कितना होता, 2 होता, O का मान 15, T का मान 20, T का मान 20, L का मान 12, E का मान 5। देखो 2 को 2 लिख दिया, 5 1 6 को जोड़ दिया, 2 और 0 को 2, 2 और 0 को 2, 1 और 2 को 3, 5 को 5 लिख दिया। M का मान 13, 1 और 3 को 4 लिख दिया, O का मान 15, 5 1 6 लिख दिया, U का मान 21, 2 और 1 को 3 लिख दिया, T का मान 20, 2 और 0 को 2 लिख दिया, 8 का मान 8 तो 8 लिख दिया। V का मान 22, V का मान 22, 2 2 4 लिखेगा, O का मान 15, 1 और 5 को 6 लिखा, C का मान 3 तो 3 लिखेगा, A का मान 1 तो 1 लिखा, L का मान 12, 1 और 2 को 3 लिखेगा, 46 313, 46 313, ये खत्म सवाल। B फॉर बिहार इज राइट आंसर। क्या ये नहीं पढ़ाया गया था, पढ़ाया गया था, और कोडिंग डिकोडिंग में जो पढ़ाया हूं
वही आएगा मेरे दोस्त। प्रश्न औकात नहीं है बाहर चला जाए, इस बात को मैं चैलेंज करता हूं। ये ऐसे सवाल छपेंगे आपको। चलो डबल स्टार लगा दे रहा हूं, बहुत बढ़िया। ये आपको पता है एनोलॉजी चैप्टर का सवाल है, और ऐसे सवाल खूब आते हैं सेट वाले, इसे बोलते हैं सेट एनोलॉजी। इस सवाल को देखो, सेट एनोलॉजी का सवाल है, इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। बताओ क्या होगा? वेरी गुड। क्या लिखा है देखो, 33, 28 और 23 में एक संबंध है, ठीक है। फिर देखना 101, 79, 57 में एक संबंध है। वही संबंध किस ऑप्शन में है? बोलो बोलो, वही ऑप्शन किस संबंध में? 18 नंबर सवाल, कमेंट करो आप लोग। आप लोग डी आंसर दे रहे हो, क्या दिमाग लगाया? देखो आप इन दोनों को जोड़ दो, मतलब 33 और 23 को जोड़ोगे, देखो 3 3 6, 3 2 5, 56 आ जाएगा। 56 का आधा करोगे 28 आ जाएगा। दोनों को जोड़ दिया, ये देखो दोनों को जोड़कर आधा 101 और 57, मतलब आ जाएगा 158 का आधा 2, मतलब कितना जाएगा? 79 आ जाएगा कि नहीं? 79 आ जाएगा, 79 आ जाएगा। देखो बीच वाली संख्या। अब आप लोग डी दे रहे हो, क्या होगा? 96 दूना कितना हो जाएगा? 9 दूना 18, 180, मतलब आ जाएगा 182, अर्थात डी इज राइट आंसर। आप लोग डी आंसर दिए, वेरी गुड। डी आंसर क्या हो जाएगा? देखो 123, 96 और 69। तो आपको पता 169 और 123 कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। बोलो बोलो, हाँ 192 होगा। 192, 192 का आधा करोगे कितना आ जाएगा आपका? 96 आ जाएगा, आ जाएगा 96। डी इज राइट आंसर। ये आपका आ गया। अगला सवाल, आपको पता है आपको हमने वेन डायग्राम पढ़ा दिया है, ये भी सवाल इस टाइप का सवाल छपेगा एडीओ में, देख लेना। बताओ क्या होगा? क्या बाबू आप क्या आंसर कर रहे हैं? देखो इसमें क्या हुआ, 123 जोड़ोगे ना, देखो 9 3 12 का 2, 6 2 8 1 9, 192, 192 का आधा क्या होगा? 96 होगा। 182 थोड़े होगा। इस सवाल का जवाब दो। जानवर, घोड़े, पेड़, एनिमल, हॉर्स, ट्री। एनिमल, हॉर्स, ट्री के मध्य कौन सा आरेख बनेगा? पढ़ाया गया है, बताओ। किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया आपने आंसर किया है, डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। आपको पता है एनिमल के अंदर हॉर्स आ जाएगा, ट्री आपका अलग हो जाएगा। डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर, बहुत बढ़िया। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, आज ही ये सवाल कराया गया है, आज ही ये चैप्टर रिवाइज कराया गया है, और आपको पता है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे ज्यादा प्रश्न आएगा। ट्रिपल स्टार लगा दे रहा हूं। बोलो बोलो, क्या होगा इस सवाल का जवाब? 20 नंबर सवाल, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलत हो गया तो भैया प्रॉब्लम कर जाओगे आप लोग। फिर यहां गलत नहीं होना चाहिए आपका, समझ लो आप एग्जाम दे रहे हो। बोलो बबुआ, बोलो बोलो, इस सवाल का जवाब क्या होगा? किसी सिंगल बच्चे गलत नहीं होना चाहिए। बोथ लैंग्वेज में पेपर है, आप ये मत कहना गुरुजी लैंग्वेज की दिक्कत। बहुत बढ़िया। रितु जायसवाल, कुमारी श्वेता, अभिषेक, राहुल, प्रियंका कुमारी, पिंकी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस सवाल को देखिएगा, काबिले तारीफ हो आप लोग। बोला कुछ नदियां तालाब है, देखो कुछ नदियां तालाब हैं, ये नदियां हो गया। कुछ नदियां क्या है? देखो बाबू तालाब हैं। कुछ नदियां क्या है? देखो तालाब हैं, कर दिया। फिर बोला कुछ तालाबे झील हैं। कुछ तालाबे क्या? देखो झील है। कुछ तालाबे क्या? देखो झील है। कुछ तालाबे क्या? देखो झील हैं। फिर क्या बोला है? सभी झीलें सागर हैं। सभी झीलें क्या है? देखो सागर है। सभी झीलें क्या है? देखो सागर है। सभी झीलें क्या है? देखो सागर है। ये आपका वैन आरेख बन गया।
बना कि नहीं बना ये बताओ। आंसर करना, किसी सिंगल बच्चे गलत नहीं होना चाहिए। अनुपमा गलत है आपका बच्ची, बहुत बढ़िया। सूफिया बच्ची गलत है तुम्हारा, अनुपमा गलत है बच्ची, बाकी सब लोगों का सही है। बंटी कुमारी गलत है, आज पढ़ाया हूं। रश्मि कुमारी गलत है। बोलो बोलो, कुछ लोग डर के मारे आंसर नहीं कर रहे हो क्या? देखो क्या होगा, पहला देखिएगा, बोला है सभी नदियां कभी भी सागर नहीं हो सकती। भैया सागर और नदी में कोई संबंध नहीं है। जिसके बारे में संबंध नहीं होता, जिसके बारे में पता नहीं होता खुशबू, वो क्या होता है? सभी नदियां सागर नहीं है, जबकि सभी नदियां सागर हो सकती हैं। सभी नदियां कभी सागर नहीं हो सकती, ये बात गलत हो जाएगा। जबकि सभी नदियां सागर हो सकती हैं। नदियों को सागर के अंदर ला सकते हो, क्या दिक्कत हो जाएगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, पहला गलत। दूसरा, कुछ तालाब सागर हैं, देखो कुछ तालाब सागर हैं कि नहीं, दूसरा सही हो जाएगा। तीसरा, सभी नदियों के झील होने की संभावना है, एकदम नदियों को झील के अंदर ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बात भी सही हो जाएगी। मतलब दूसरा और तीसरा सही, तो हमारा आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। बोलो बोलो, बहुत बढ़िया रितु जायसवाल, आप बेहतरीन आंसर कर रहे हो जी। रितु आपका कमेंट हवा में उड़ रहा है, बहुत तेज। कंप्लीट है। जितने लोगों ने ए आंसर दिया है सबका गलत है। सभी नदियां कभी भी सागर नहीं हो सकती हैं नदियां सागर। बोलो बोलो, कंप्लीट है, प्रैक्टिस करिएगा। इसका आंसर डी होगा। अगला, ये फिर सवाल आ गया 21 नंबर इसी चैप्टर का, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आंसर करो। बोलो बोलो, आप लोग कुछ कमेंट कर रहे हो, थोड़ा मैं आपका कमेंट। पूजा चौहान, सर रीजनिंग आप जिस टाइप से पढ़ा है आई थिंक कोई टीचर नहीं पढ़ा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू पूजा, थैंक यू पूजा चौहान, आप सबके इस प्रेम के लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मैं फिलहाल कोशिश करूंगा कि आपके लिए मैं कुछ ना कुछ पढ़ाता रहूंगा, आपके लिए कुछ ना कुछ करता रहूंगा। देखता हूं किस प्रकार से मैं आपके एग्जाम के लिए आपको बूस्ट करने के लिए कुछ करता रहूंगा। आप लोग जहां भी रहिएगा सर्च करते रहिएगा। मेरे दोस्त, कुछ प्लेट गिलास है, कुछ प्लेट गिलास है, कैसे बनाओगे? कुछ प्लेट गिलास है, ये आपका प्लेट है। कुछ प्लेट क्या है मेरे दोस्त? गिलास है। कुछ प्लेट क्या, देखो गिलास है, कर दिया आपने। फिर बोला है कुछ गिलास कटोरे हैं, देखो कुछ गिलास क्या है, देखो कटोरे हैं, कटोरे हैं। फिर ध्यान देना, कुछ कटोरे कप हैं, कुछ कटोरे देखो क्या है बाबू, कप है। ये बाइनरी रेखा आपने बना दिया, आंसर करो। गलत नहीं होना चाहिए किसी सिंगल बच्चे का। वेरी गुड वेरी गुड, किसी सिंगल बच्चे का गलत नहीं। काबिले तारीफ हो रितु जायसवाल, खुशबू, ईसु, प्रियंका कुमारी, साक्षी, सुमन भारती, अनुपमा कुमारी, पिंकी, रंजना कुमारी, श्वेता त्रिपाठी, थैंक यू श्वेता, बंटी, चांदनी, श्रीकांत, बहुत बढ़िया चांदनी, सभी लोगों का ए सही है। काबिले तारीफ हो आप लोग। और इस सवाल, ये सवाल छपेगा मेरे दोस्त, लिख लो, छपेगा बाबू, कोई रोक नहीं सकता। कैसे? बोला कुछ कप गिलास है, भैया कप यहां पर है, गिलास यहां पे, कोई संबंध नहीं, गलत हो जाएगा। फिर देखना, कुछ कटोरे प्लेट हैं, कटोरे प्लेट, कटोरा यहां पर है, प्लेट यहां पे, कोई संबंध नहीं, ये भी गलत। कैसे कह दो कुछ कटोरे प्लेट हैं? दोनों गलत। जब दोनों गलत तो क्या होगा? ए फॉर इलाहाबाद। नाइदर कंक्लूजन फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलो फ्रॉम द स्टेटमेंट, ए फॉर एप्पल इज राइट आंसर। 21 नंबर का सवाल डाइस का सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा पर मेरे दोस्त बढ़िया सवाल है यार, मजा आ जाएगा आपको। इस सवाल को देखिएगा, ये देखो थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा लेकिन आप लोग बनाइएगा, बनेगा सवाल ये। इस सवाल को देखिएगा, क्या होगा इस सवाल का जवाब। 20 नंबर प्रश्न बाबू कैसे एक्सप्लेन करें आपको। देखो देखो आप ऐसे समझिएगा, सभी देखो नदी, देखो नदी यहां पर है और आप देखिएगा सागर यहां पर है। नदी और सागर के बारे में नहीं पता, मान लो बाबू ये नदी है और ये क्या है, देखो सागर है।
जिसके बारे में नहीं पता, जिसके बारे में नहीं पता होता है उसकी संभावना क्या होती, सही होती है। जैसे तुम मेरे को नहीं जानते, मान लो तुम एक व्यक्ति है अंकित, उसके बारे में नहीं जानते, तो अंकित की सारी संभावनाएं क्या होंगी, सही हो जाएगी। जिसके बारे में तुम नहीं जानते उसकी संभावनाएं सही होती हैं। पढ़ाया गया था। चलो इस सवाल को देखो और आंसर करो क्या होगा। दिए गए खुले पासे में से कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, कौन सा पासा नहीं बनाया जा सकता, नहीं शब्द आया है। विच डाइस कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द गिवन ओपन डाइस। इसमें पूछा कैन नॉट बी मेड, कैन नॉट पे ध्यान दीजिएगा, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। आपको एक बात पता है कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ध्यान से देखो आप लोग, ध्यान से। अब देखते ही आप आंसर करते, क्या इसका आंसर होता, डी फाड़ दिलही। ये डी वाली आकृति नहीं बनाई जा सकती। कोई बताएगा क्या, कैसे? जितने लोग इसका आंसर डी दे रहे हो सबका सही है। प्रियंका कुमारी सही है आपका, राहुल बाबू गलत हो गया आपका, रितु आपका गलत हो गया, पूजा बच्ची सही है, चांदनी सही है। चलो कैसे होगा ध्यान देना। अब आपको पता है, ध्यान देना आप लोग, एक साथ 4 पट्टी होगी, मतलब एक साथ 4 पट्टी जब डाइस में होती, जैसे 1 2 3 4, तो 1 का विपरीत 3 होता है, 2 का विपरीत 4 होता है, पढ़ाया गया है। आप यहां पे ध्यान से देखना, यहां पर जिस पे पेन चल रहा है, चलो मैं पिंक पेन, मैं लेजर पेन का प्रयोग करता हूं, लेजर पेन। ये देखो बाबू, इस चारों पट्टी को देखिएगा, ये देखो। अब आपका क्या होगा, टी का विपरीत एक रंगीन वाला होगा, टी का विपरीत रंगीन वाला, और इस खाली का विपरीत क्या होगा, ई होगा। मतलब यहां पर दोनों रंगीन दे दिया, यहां दोनों रंगीन दे दिया और यहां टी दे दिया, तो दोनों रंगीन में से कोई एक रंगीन तो टी का विपरीत होगा, चाहे ये वाला होगा चाहे ये वाला, कोई एक तो विपरीत को पड़ोसी बना दिया है, डी वाले में विपरीत को पड़ोसी बना दिया है। तो मेरे दोस्त आप यही आंसर हो जाएगा, बोलो बोलो, यही आपका आंसर हो जाएगा, बोलो यही आपका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट है कि नहीं? आश्रुति सिंह बच्ची भूलते नहीं है, बहुत तेजी से कमेंट चलता है। बाबू पूजा देखो, तुम ध्यान से देखो पूजा, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करते हैं। टी का अपोजिट क्या होगा, ये रेड होगा, बोलो टी का अपोजिट क्या होगा, इस टी का अपोजिट क्या होगा, इस टी का अपोजिट एक रेड होगा कि नहीं होगा। और यहां पर डी वाले ऑप्शन में दोनों रेड दे दिया और टी दे दिया, दोनों रेड दे दिया टी दे दिया, तो कोई एक रेड वाला क्या होगा, अपोजिट होगा। दोनों में से कोई एक तो अपोजिट होगा, बोलो कोई एक अपोजिट होगा। तो यहां पर अपोजिट को क्या बना दिया, पड़ोसी बना दिया, इसलिए आपका ये क्या हो गया, गलत हो गया, और डी फॉर दिल्ली आपका आंसर हो जाएगा। मजा आया कि नहीं? मौर्या पिंटू सिंह, कब तक एग्जाम लेने का चांस है? बाबू अभी टाइम है, और अगर मैं आपको बता दूंगा ना तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। ओके, समझ में आ रहा ना? तो आप लोग बस पढ़ने पे ध्यान दीजिए, एग्जाम पे ध्यान मत दीजिए। अब ये आकृति कल आपको पढ़ाई गई थी, बोलो फिगर सीरीज। इस सवाल को देखो, आपको बताना है इस प्रश्नवाचक, चलो इसमें बताना है आपको क्या आएगा, ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, यहां पर ये जो प्रश्नवाचक चिन्ह इसके स्थान पे क्या आएगा, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, आंसर करिएगा। चलो पुष्पेश बाबू आप खूब मजे ले रहे हो, वैलेंटाइन डे के दिन पढ़ो यार, मौका मिला है पढ़ लो, नहीं तो अभी तक रो रहे थे आप लोग, सर रिवीजन करने का टाइम नहीं मिला, प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिला, ये करने का टाइम नहीं मिला। बोलो बोलो, मॉक टेस्ट देने में मजा आ रहा है कि नहीं? हर चैप्टर के सवाल मिल रहे हैं आपको, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, आपको पता चलेगा आपकी तैयारी किस लेवल का है। बोलो बोलो, 23 का आंसर क्या होगा? 23 नंबर सवाल को, बहुत सिंपल सवाल है। बोलो बोलो, मौर्या पिंटू बाबू आप अच्छे से तैयारी करो, हाँ पेपर होगा, क्यों नहीं होगा पेपर?
23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर जितने लोग दिए हो लगभग लगभग एक आध दो लोगों का सही है, बाकी सबका गलत है। इसका आंसर होगा ए फॉर एप्पल। हो गया ना? इसका आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। ये क्या लिखा है देखो, ये रोमन में 1 लिखा है, रोमन में 1 लिखा है। ये देखो क्या लिखा है? 2 लिखा है। ये क्या लिखा है? 3 लिखा है। और ये क्या लिखा है? 4 लिखा है। देखो 1 2 3 4, ये देखो बाबू, ये देखो 1, ये देखो 2, ये देखो 3, तो यहां पर क्या आएगा? ये देखो 4 आएगा, 4 आएगा। बाकी ये दोनों ऑप्शन होंगे नहीं, 4 आएगा। 4 से 2 ऑप्शन थे। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। मक्खी आ जा रही है यार, पता नहीं आज क्यों, कहां से। बोलो बोलो, कंप्लीट है। 4 आएगा, 4 से 2 ऑप्शन है अभी। अब देखो पोजीशन देखिए, अब ए को तुम देखो, ए को पहले यहां पर ए ऐसे है, फिर यहां पर आ जा रहा है आपका बी, और बी भी ऐसे उल्टा आ रहा है, ये देखो बी, फिर यहां पे सी ऐसे आ रहा है। अब की बार क्या आएगा? यहां पर देखो, अब दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। दो ऑप्शन आपके कट गए, तो अब जो देखो एक और चीज, अब ये ना देखो, कभी भी जब डी आएगा तो सीधा सीधा नहीं आएगा। पहली बात ऐसे समझो, जब दो ऑप्शन बच गए तो जो डी आएगा कभी सीधा नहीं आएगा। ये भी ऑप्शन कट गया, अर्थात आपका ऑप्शन हो जाएगा ए फॉर एप्पल। क्या जाएगा? ए फॉर एप्पल। ए होगा बाबूआ, ए होगा। सिंपल सवाल था, नहीं बनाना। बोलो बोलो, सिंपल सवाल था। कैसे करो? बी होगा बाबू। देखो ए को, ए ना उल्टा चल रहा है, देखो ए यहां ऐसा है, यहां पर ऐसा है, यहां उल्टा है। यहां सीधा दे दिया था, नहीं ऐसा होगा, डी होगा। बोलो बोलो, इतना सोचे थे कि नहीं? सिंपल सवाल इतना सिंपल था, 1 2 3 4 लिखा था। अब आपका फिगर काउंटिंग का सवाल, इस सवाल का जवाब दो। बताओ दी गई आकृति में कितने वर्ग होंगे? नीचे दी गई आकृति में कितने आयत होंगे? आपसे आयत पूछ लिया है, हमें लगा वर्ग पूछा, नहीं आयत पूछा है। हाउ मेनी रेक्टेंगल आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो? आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया है। बोलो बोलो, राहुल बाबू करें हाँ दिया है, ए दिया है। समझ गए बाबू? पुष्पेश बाबू सोचना पड़ेगा, एग्जाम में मेरे फूफा जी पेपर थोड़ो बनाएंगे। देखो बच्चे ना सिंपल सवाल ही आता है, ज्यादा मत सोचा करो। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है 13, 14, 15, 16। कमेंट करो क्या होगा, देखते जाओ कितने आयत होंगे। गलती तुम लोग कहां कर रहे हो मुझे पता है, गलती कहां कर रहे हो मुझे पता। देखो तुम लोग, देखो इसको ध्यान से देखो, ये 4 है, ये देखो 4 है, ये देखो बाबू ये 3 है, ये देखो यही गलती कर रहे थे तुम लोग। 4 3 7, ये देखो 8, ये देखो 9, ये देखो 10, ये देखो 11, ये देखो 12, ये देखो 13, और एक बड़ा वाला देखो 14। 14 ऐसे गिन सकते थे, देखो ऐसे गिन सकते थे। देखो 1 2 3 4, ये देखो 5 6 7, 7 हो गया। 7 के बाद देखिएगा 8 9 10 11 12 13, और ये बड़ा वाला 14। कितना आया? 14 है। कितने आएंगे? 14 आएंगे। तुम लोग क्या गलती कर रहे हो राजा जी? बोलो बोलो, 24 का 16, 16 कैसे होगा यार? 16 कैसे होगा? अच्छा 16 होगा क्या? 16 तुम लोग क्या इसको गिन दिए क्या? कुछ लोग बड़ा दिमाग वाला होगा, इसको भी गिन दिया होगा। ये देखो इसको, ये कहां बना? ये तो बीच में टूट गया है ना। कुछ लोग इसको गिन दिया होगा और इसको गिन दिया होगा। 16 देने वाले 14 होगा। बीच वाला कहां बन रहा है? बीच वाला बीच में से कट नहीं गया है क्या? कंप्लीट है कि नहीं पहले बता दो। कंप्लीट है? खुशबू कुमारी गलत है बच्ची, खुशबू आ जाओ। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल 25 नंबर का, यह भी रक्त संबंध का है। गलती मत करना, लास्ट में कमेंट करना आज आपका कितना सही हुआ, इस मॉक टेस्ट में कितना सही हुआ है। बोलो बोलो,
बहुत बढ़िया प्रियंका कुमारी, आपका सही था। सवाल को देखो, अरे बीच वाला कहां होगा बच्ची, उसको ध्यान से देखो तुम। कंप्लीट है ना। एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, मतलब नीलेश इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, वह मेरी पत्नी के दादा, पत्नी के दादा कौन होंगे, मतलब पत्नी के पिता की इकलौती संतान, पत्नी के दादा की इकलौती संतान मतलब पत्नी के पिता की इकलौती बेटी मतलब पत्नी। महिला नीलेश से, महिला जो है नीलेश से किस प्रकार संबंधित है, कैसे संबंधित है, पत्नी के रूप में संबंधित है। ए फॉर एप्पल, इसका आंसर क्या होगा, ए फॉर एप्पल के रूप में होगा। समझ पाए कि नहीं, इसका भी आंसर डी दे रहा है कुछ लोग। किसने डी दिया इसका आंसर, चेक करता हूं उसका नाम, किसने डी दिया था बच्ची, संध्या, संध्या आपने डी दिया था, बाकी सारे बच्चों का सही है। कंप्लीट है। इसका आंसर क्या होगा, पत्नी होगा, पढ़ाया गया है यार। देखो, एक महिला की ओर इशारा करते हुए नीलेश ने कहा, नीलेश कह रहा है वह मेरी पत्नी के दादा, पत्नी के दादा, ठीक है, की इकलौती संतान, पत्नी के दादा की इकलौती संतान मतलब पत्नी के पिता मतलब ससुर, नीलेश के ससुर की इकलौती बेटी, ससुर की इकलौती बेटी पत्नी। महिला नीलेश से किस प्रकार, पहला जो महिला जो नीलेश से कैसे संबंधित है, पत्नी के रूप में संबंधित। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर 26 नंबर का सवाल, आपको पता है मिरर इमेज का सवाल आएगा, पढ़ाया गया है मिरर इमेज, मिरर इमेज आएगा सवाल, पता है, आंसर करो, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, रहुआ बबुआ आंसर करो, इस सवाल का जवाब दो, क्या होगा, चलो इस सवाल का जवाब दो, क्या होगा, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, आ जाओ। सभी लोग, बहुत बढ़िया, बताओ क्या होगा इस सवाल का जवाब, कैसे करोगे, किस आधार पे करोगे, बोलो बोलो, किस आधार पे करोगे। पहले आप ध्यान से देखो, देखो आप ना पहले ऑप्शन को कैसे हिट करोगे, देखो जैसे यहां पर पी है, देखो इस पी पे ध्यान दो, पी पर, पी है ना, पी मिरर इमेज में जब बनेगा तो ऐसे बनेगा, लेकिन यहां पर हूबहू बना दिया पहले ऑप्शन में, अर्थात आपका ए ऑप्शन नहीं होगा। अब आप देखोगे, अब देखो आगे, अब देखो इसमें भी देखो डी ऑप्शन को देखो, पी को सेम बना दिया, ये देखो पी को सेम बना दिया, इसलिए ये भी नहीं बनेगा, दो ऑप्शन तो पी से कट गए। फिर आगे तुम ध्यान दो, आगे आगे तुम अगर ध्यान से देखोगे, ये देखो एस के बाद देखो बी, ये देखो बी लिखा है ना, ये देखो बी को सेम बना दिया, बी का कभी भी सेम नहीं बनेगा, बी का ऐसे बनेगा, बनेगा ना, यहां पर सेम बना दिया, ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट, अर्थात आपका आंसर क्या होगा, बी फॉर बिहार इज राइट आंसर। कितना आसानी से हुआ, ऑप्शन को किस तरीके से कट कर रहे हैं देख रहा है ना। सवाल छपेगा बाबू, नोट कर लेना, आप लोग पेपर दीजिएगा, हम आपको आफ्टर पेपर मिलेंगे, जो पढ़ाऊंगा वही आएगा बाबू। अगला सवाल, ये सवाल देखिएगा 27 नंबर का, मस्त सा सवाल है, बताना। देखो 53 लिखा है, 60 लिखा है, 62 लिखा है, 65 लिखा है, 73 लिखा है, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है, बताओ क्या होगा। सभी लोग कमेंट करो फास्ट, बोलो बोलो क्या होगा, आप कमेंट करना। अब देखो 53, 60, 62, 65, देखो देखो यहां पर देखोगे, ज्यादा हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर ज्यादा हुआ, फिर ज्यादा हुआ, देखते जाओ क्या हो रहा है, सोचो, दिमाग लगाओ अपना। थर्टी 31 मार्क में प्रश्न है, 31 में जिस बच्चे का
28 प्लस होगा वो बेहतरीन उसकी तैयारी है। जिसका 28 से कम है उसको बहुत मेहनत की जरूरत है अभी। ओके, बाकी जिनका भी 25 प्लस होगा वो सारे बच्चे मतलब ऑन एवरेज उनकी तैयारी अच्छे लेवल पे हो गई है, लेकिन 28 से कम नहीं करना है आपको। एक दो सवाल गलत होते हैं, चल जाते हैं। बताओ इसका आंसर क्या होगा सभी लोग। देखो इसमें एकांतर सीरीज चल रही है, कुछ नियम नहीं चल रहा। देखो यहां से देखो, इस सवाल को तुम देखो जरा। अगर इस सवाल को देखोगे, देखो 53 और 62 कितना जुड़ा, 7 2 9, देखो 9 जुड़ा। फिर देखो यहां पर कितना जुड़ा, आप कहोगे 62 से 73 हुआ 8 और 3 11 जुड़ा, 11। देखो 9 के बाद देखो 11 जुड़ा, 11। अब की बार 11 ना, अब की बार फिर देखो इसमें 2 जोड़ दो। देखो 9 में 2 जोड़ो 11, 11 में 2 जोड़ोगे 13, अब की 13 जुड़ेगा। और 73 में 13 जोड़ो कितना आ जाएगा आपको पता है, 86 आ जाएगा। लास्ट में 86 किस ऑप्शन पर है, ना तो इसमें है ना तो इसमें, 2 ऑप्शन कैंसिल आउट। फिर ध्यान देना एकांतर सीरीज है। देखो 60 से 65 हुआ, ये देखो 5, तो 2 का अंतर एक बार यहां भी करके देख लो। अब की बार यहां पर कितना जुड़ेगा, 7 जोड़ दो, 65 7 कितना 72 हो जाएगा। देखो 72 और 86 के साथ कौन सा ऑप्शन है, आपका ए ऑप्शन है। ये कब दिखेगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, जब आपकी प्रैक्टिस होगी बाबू। ये देखो +2 दिखा कि नहीं दिखा। आपका आंसर क्या आया, ए फॉर इलाहाबाद इज राइट आंसर, ए फॉर इलाहाबाद इज राइट आंसर। बच्चे का कंप्लीट है कि नहीं, ये सवाल था आपका। कुछ लोग तुक्का मारने लगे, सी मारने लगे। बाबू मेरे द्वारा क्रिएट किया हुआ प्रश्न है, गलत वलत नहीं होगा, तुक्का उक्का नहीं लगेगा आपका। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, चलो इस सवाल को देखो। ये ब्लड रिलेशन का सवाल है। इस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में मिलेंगे। कोडेड ब्लड रिलेशन पढ़ाया गया है, आपको तरीका भी बताया गया है। बताओ क्या होगा। देखो तुलना कैसे हो रही है, ए क्रॉस बी का मतलब है ए बी की बहन, ए जो है बी की बहन, बी की माँ। बी को बनाओगे, बी की माँ कौन है, देखो ए है। अर्थात सवाल में पीछे से तुलना हुई है, सवाल में पीछे से तुलना हुई है। सवाल को पीछे से बनाओगे। हमसे क्या पूछा है, पी टी से किस प्रकार संबंधित है, पढ़ाया हूं आपको। क्या लिखा है देखो, P माइनस क्यू एट द रेट R इंटू एस डिवाइड T माइनस यू डिवाइड T। क्या पूछा है, बोलो बोलो। 2 बार T आ गया है क्या, इसमें 2 बार T आ गया है। थोड़ा मिस्टेक लग रहा है प्रश्न में। बोलो बोलो। इस सवाल को देखो और आंसर करो क्या होगा डियर। एक बार दिमाग लगाओ आप लोग। चलो देखते हैं। पहले हम टी को बनाएंगे, टी को बना, टी के बाद डिवाइड। देखो टी के बाद डिवाइड है, तो टी को बना दिया, टी के बाद डिवाइड का मतलब क्या, देखो चलो यहां से करते हैं सॉल्व करना। टी को बना दिया, टी के बाद डिवाइड, डिवाइड का मतलब यहां पर क्या है, देखो डिवाइड का मतलब भाई। टी का जो भाई है कौन है, यू है, भाई है तो मेल। यू के बाद क्या, फिर देखो टी है, माइनस, माइनस का मतलब क्या है, बहन। यू की जो बहन है देखो टी है, यू की जो बहन है टी है। देखो यू की बहन छोटी। फिर टी बाद डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, डिवाइड का मतलब भाई। फिर टी का जो भाई है कौन है, देखो एस है, टी का जो भाई है एस है। ध्यान देना, एस के बाद इंटू लगा, इंटू का मतलब क्या है, इंटू का मतलब डियर देखो माँ। एस की माँ कौन है, देखो आर है, एस की माँ आर है।
आर के बाद देखो एट द रेट लगा, एट द रेट का मतलब क्या है, देखो पति, आर का जो पति है कौन है, आपका क्यू है, पति है। क्यू के बाद देखो माइनस लगा, माइनस का मतलब क्या है, देखो बहन, क्यू की जो बहन है वो क्या है, आपका पी है। अब हमसे क्या पूछा है, हाउ इज पी रिलेटेड टू टी, पी जो रिलेटेड है किससे, टी से, टी बोलेगा, क्या बोलेगा टी, ध्यान देना। ये देखो ये मां लगेंगे पिता, पिता की बहन बुआ, पिता की बहन क्या लगेंगे, बुआ। देखो ये मां, मां के पद पिता, पिता की बहन बुआ, अर्थात आप कह सकते हो पिता की बहन, पिता की बहन, पिता की बहन क्या होती हैं, आपकी बुआ होती हैं, क्या होती हैं, बुआ होती हैं। अर्थात आपका आंसर क्या आएगा, ए फॉर इलाहाबाद, आपका आंसर क्या जाएगा, पिता की बहन, ए फॉर इलाहाबाद। हाँ मुझे लगा कोई मिस्टेक है, पर कोई मिस्टेक नहीं है बाबू, बहुत बढ़िया। मैं भी टी 2 बार देखा ना तो मुझे लगा मिस्टेक है, पर कोई मिस्टेक नहीं, ऐसे सवाल छपते हैं बाबू, गजब का सवाल है, कोडेड ब्लड रिलेशन छपेगा, कंप्लीट है। आ जाओ आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, इस सवाल को देखो, ये देखो इनइक्वालिटी चैप्टर आपको पढ़ाया गया है, इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ाया गया है, इस सवाल का जवाब देना, असमानता, असमानता इनइक्वालिटी पढ़ाया गया है, आंसर करो क्या होगा, पिता की सिस्टर, मतलब बहुत टाइम लग गया, हाँ टाइम तो लगेगा ही, इस सवाल को देखिएगा, चलो अच्छा सवाल है, इस सवाल को देखो, इनइक्वालिटी पढ़ाया गया, बताओ कौन सा होगा। देखो क्या लिखा, P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन R, R ग्रेटर देन R इक्वल टू S, S ग्रेटर देन R इक्वल टू T, T इक्वल टू U, U लेस देन V। इसमें क्या पूछा है, पहला एक कथन के बाद 4 निष्कर्ष आते हैं, 4 निष्कर्ष आते हैं, दिए गए कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सत्य है, Which of the conclusion is are true based on given statement, इस स्टेटमेंट के आधार पर कौन सा सत्य है, बताओ। आप लोग डी आंसर दे रहे हो, जितने लोग डी आंसर दे रहे हो, आई थिंक इतने बच्चे डी दे रहे हो तो सबका सही है। चलो देखते हैं, देखो Q और S को देखो, Q और S देखो, Q और S को देखोगे, Q ग्रेटर देन R, R ग्रेटर देन इक्वल टू S, यहां पे ग्रेटर देन, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल कॉमन है तो क्या आ जाएगा, ग्रेटर आ जाएगा, अर्थात आप कह पाओगे Q ग्रेटर S, Q ग्रेटर S, ये आपका सही हो जाएगा। और ये जब आपका सही, जिसका इस प्रकार से आपका आंसर क्या आ जाएगा, डी फॉर दिल्ली, बाकी ये सब गलत हुए, अर्थात आपका आंसर हुआ डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर, डी फॉर दिल्ली इज राइट आंसर। काबिले तारीफ हो, आपको पढ़ाया गया, आप अच्छा आंसर कर रहे हो। ये सवाल देखो 30 नंबर का, आप लोग लास्ट में कमेंट भी करिएगा आपका कितना सही हुआ, कितना सही हुआ टेस्ट में आप सबका। चलो उस संख्या का चयन करें जो दिए गए तालिका में प्रश्नवाचक चिन्ह को बदल सकता है, मतलब इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, आपको चैप्टर पढ़ाया गया था मिसिंग नंबर, भूले हो कि याद है, मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर रिवीजन कर लेना बाबू, रिवीजन कराने के लिए ये हमने मॉक टेस्ट लाया था। बोलो बोलो, इस सवाल को देखो और आंसर करो, क्या होगा इस सवाल का जवाब। थैंक यू अभिषेक बाबू। अब इस सवाल को जब तुम देखोगे, देखो क्या लिखा है, देखो 22, 484, फिर देखो 44, फिर ध्यान देना 48, 816, 34, 17, प्रश्नवाचक चिन्ह 52। बताओ क्या हो रहा है, जब तुम 484 को देखते हो कुछ दिमाग काम किया, देखो 44 का आधा करोगे क्या आएगा 22, और 22 गुणे 22, इन दोनों का गुणा करो कितना होगा 484, 22 का स्क्वायर क्या होता है 484,
ऐसे 34 का आधा 17 करोगे, 48 गुणे 17 कितना होता है? 816 होता है। ऐसे देखो 56, 52 का आधा 26 हो जाएगा, और 26 गुणे 17 कितना हो जाएगा? देखो 17 छक्का 102, मतलब 2, 10 हासिल, 17 दूना 34 और 10 कितना होगा? 44। 442 कोई ऑप्शन है क्या? ये देखो सी ऑप्शन है, 442। सी फॉर कैट इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? 442 इज राइट आंसर। सी फॉर चंडीगढ़ इज राइट आंसर। ये सवाल मस्त है कि नहीं? पहले बताओ, मिसिंग नंबर का सवाल। आप ईमानदारी पूर्वक बताओ, क्या आपने ये सोचा था कि नहीं सोचा था? अगर आप इस सवाल को लेकर सोच पाए हो, इसका मतलब आपकी रीजनिंग बेहतर हो चुकी है, आप बहुत अच्छा करोगे मेरे दोस्त। आ जाओ, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है। ये भी पता है एनालॉजी चैप्टर है, और आप सब बहुत परिपक्व हो, क्योंकि मेरे दोस्त आप ऑफिसर बनने जा रहे हो, तो आपका जो मेच्योरिटी लेवल है निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन है, और ऐसे सवाल छपेंगे। आ जाओ, 31 नंबर का सवाल। इस सवाल को देखो और आंसर करो। बहुत बढ़िया प्रतिमा, बहुत बढ़िया खुशबू, वंदना, राहुल, सुजीत ठाकुर, अली जी, पीके कुमारी, कुमारी श्वेता त्रिपाठी, माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन, थैंक यू। इस सवाल को देखो, टेस्ट देके कैसा लग रहा है? 12 का संबंध किसके साथ है? 16 29 के साथ। बताओ 31 का संबंध किसके साथ होगा? बोलो बोलो। अगर आपने, प्रियंका कुमारी, मजा आ गया सर, थैंक यू। इस सवाल को देखो, 12 का संबंध किसके साथ है? 1629 के साथ। 31 का संबंध किसके साथ है? लास्ट में कमेंट करिएगा आपका कितना सही होगा। ये आज का अंतिम सवाल है, 31 नंबर आज का अंतिम सवाल है, पहले ही बता दिया था। बोलो बोलो। अगर इस सवाल को आप देखोगे, ये देखो इसमें क्या हो रहा, उल्टा कर दो। 12 का उल्टा करो, 12 का उल्टा करो। 12 का उल्टा क्या होगा? 21 होगा। 21 का क्यूब कर दो। 21 का क्यूब क्या होता है? बोलो बोलो। 21 का क्यूब होता है 9261, 9261 होता है। 9000, 21 का क्यूब क्या होता है? 9261 होता है कि नहीं? अब इसका क्या कर दो? इसका उल्टा कर दो। इसका उल्टा करो, क्या जाएगा? 1629। 1629 होगा कि नहीं? कंप्लीट है। अब ध्यान से देखोगे, ये 31 है, 31 का उल्टा करो। 31 का उल्टा 13 होगा। 13 का क्यूब करो, क्या होगा? 13 का क्यूब क्या होता है? आप लोग आंसर करो। 2197 होता है क्या? 2197 होता है। 2197 होता है 13 का क्यूब, तो आप इसका उल्टा कर दो, क्या जाएगा? 7912। 7912 कौन सा ऑप्शन है आपका? ए फॉर इलाहाबाद है कि नहीं? ए फॉर इलाहाबाद है। बोलो। आपका ये सवाल आप अगर सोच पाए होगे तो निश्चित रूप से बेहतरीन है। इस तरीके से आज आपने टॉप 31 सवालों को डिस्कस किया है। हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि हम आपको हाई लेवल के मॉक टेस्ट के माध्यम से आपके सारे चैप्टर से रूबरू करा दें। ओके, और इस तरीके से आपको पढ़ाया गया है मेरे दोस्त, और विश्वास कीजिए आपको जो रीजनिंग पढ़ाया गया है एक अच्छे लेवल का पढ़ाया गया है। एडीओ के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत अच्छा करोगे, तो अपने ऊपर विश्वास रखिएगा मेरे दोस्त। बाकी और एक दो चैप्टर आप लोग डिमांड कर रहे थे, तो वो चैप्टर हम पूरा करा देंगे, क्योंकि जैसा हमने आपसे बोला था मैं रिवाइज करा दूंगा, और मैंने आज आपको रिवीजन भी करवाया। आपसे मैंने वादा किया था मैं पेपर जैसे आएगा मॉक टेस्ट करवाऊंगा, वो भी करा दिया। एक वादा है सर, डाइस वाले से मिस्टेक हो गया था राहुल, हाँ वो गलती से हो गया था। आप लोग कमेंट करके बताना कितना सही हुआ। आप लोग एक बार जरा कमेंट करके बताओ मेरे दोस्त कि आज के 31 प्रश्नों में आपका कितना सही हुआ, कितना सही हुआ। आप लोग कमेंट करो कितना सही हुआ, मैं देखना चाहता हूं कितना सही हो रहा है आप लोगों का, किस लेवल की तैयारी। थोड़ा कमेंट करना, सही सही करना।
बहुत बढ़िया। 30, 31, 28, 30, 30, बहुत बढ़िया राहुल। 30, वेरी गुड। बंटी 29, वेरी गुड बंटी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रितु 29, बहुत बढ़िया रितु, वेरी गुड। ईसु 27, वेरी गुड ईसु। प्रतिमा कितना सही हुआ प्रतिमा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबका लगभग लगभग, बहुत बढ़िया। अनुपमा 28, वेरी गुड अनुपमा। कुमारी श्वेता 31 में 31, बहुत बढ़िया श्वेता, वेरी गुड यार, आप लोग गजब का आंसर किए हो। मतलब जितने बच्चे हैं उनमें से लगभग 90% जो बच्चे हैं 30, 31 हैं, और 99% बच्चे जो हैं, बहुत बढ़िया, लगभग लगभग बच्चों का 28 प्लस है। 28 लगभग बच्चों का सही है। काबिले तारीफ हो आप सब, बेहतरीन है आप। बस आप खुद के ऊपर रिवीजन कीजिएगा, खुद के ऊपर विश्वास कीजिएगा। मैं आपसे एक वादा करता हूं आपकी एग्जाम में रीजनिंग आप बहुत अच्छा करोगे। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सर अगर आपको कोई डाउट है कहां से पूछो। बाबू डाउट सेशन बना हुआ है, आप डाउट सेक्शन में भेज दिया करो, और अगर आपको दिक्कत हुआ करे तो आप क्या बोला करो कि सर से बात करा दीजिए। सर कैलेंडर वाला क्वेश्चन का आंसर याद था बट एक बार बता दीजिए कैसे आया। बच्चे दो सनी बाबू, कैलेंडर वाला प्रश्न क्या था? अगर वर्ष लीप वर्ष ना हो, ध्यान देना, अगर वर्ष लीप वर्ष ना हो इसका मतलब वर्ष साधारण है। अगर आपका वर्ष साधारण वर्ष है, जैसे 2025, 2011, 2013, 2003, ये क्या वर्ष हैं? साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष में सनी बाबू 2000 मतलब 1 जनवरी का दिन 31 दिसंबर दिन का सेम होता है। अगर 1 जनवरी का दिन सोमवार है तो 31 दिसंबर का सोमवार होगा, अर्थात प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होगा। इस वजह से आपका डी ऑप्शन सही हुआ था। कंप्लीट है। चलिए थैंक यू, राधे कृष्णा, राम राम। आप सब ने बहुत अच्छा टेस्ट दिया, काबिले तारीफ हो। जय हिंद मेरे दोस्त। आश्रुति 29, बहुत बढ़िया आश्रुति।